गर्म धूप और हल्की हरी घास के दरमियान एक छोटा सा गांव था जिसके आगे एक घना जंगल था। इस गांव में रहीम नाम का एक किसान रहता था। उसके पास छोटा सा खेत, एक बूढ़ा बैल और बड़ी हौसले वाली दिल थी। रहीम गरीब जरूर था, मगर उसका दिल बड़ा और सच्चा था। एक दिन बारिश कम पड़ गई और फसलें मुरझा गईं। गांव के लोग परेशान थे। लोग कहने लगे, इस साल तो भूख लगने वाली है। रहीम ने सोचा कि अगर हर कोई परेशान होगा तो गांव की हालत खराब हो जाएगी। वो अपने खेत पर गया, बैल के सर पर हाथ रखा और बोला, हम हार नहीं मानेंगे। रात को जब सब सो गए तो रहीम ने हिम्मत करके अपनी आखिरी अनाज की छोटी सी बोरियां उठाईं और करीब के शहर के बाजार जाने का फैसला किया, ताकि कुछ बीज, खाद और ज़रूरत की चीज़ें ले आ सके। लेकिन बाजार जाने के लिए पैसे काफ़ी ना थे। रहीम ने अपनी छोटी टोकरी में अपनी जूती के नीचे रखे चंद सिक्के और दिल में उम्मीद लेकर रास्ता इख्तियार किया। रास्ते में अचानक एक बूढ़ा आदमी जो पीठ पर जख्मों के निशान लिए खड़ा था, रहीम के पास आया और बोला, बेटा, तुमसे गुजारिश है, मेरे पास एक छोटी सी शम्मा है जो हमेशा मेरे पास रहती है। आज मेरा दिल बहुत थका हुआ है, मुझे चंद दाना चाहिए। रहीम ने अपनी टोकरी में हाथ डाला और बावजूद अपनी ज़रूरियात के उसने बूढ़े को कुछ अनाज दे दिए। बूढ़ा आदमी हैरान होकर बोला, तुम बहुत नेक दिल हो, और चल दिया। बाजार पहुंचकर रहीम ने देखा कि कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पूरी खाद ले ले। वो उदास होकर ज़ेरे लब बोला, बस अगर कुछ करना पड़े तो अपने खेत के एक हिस्से में नया तरीका आजमाना होगा। फिर उसने थोड़ा सा बीज और खाद ली, बस इतना ही जितना उसके पास पैसों से मुमकिन था, और वापसी का रास्ता इख्तियार किया। जब वो गांव के पास पहुंचा तो एक शोर सुनाई दिया। लोग कह रहे थे कि एक जहरीला सांप गांव के पास घूम रहा है और लड़का बच्चा जंगल की तरफ भाग गया है। सबके चेहरे पर खौफ था। बच्चे की माँ रही न रही, हाथों में मिट्टी के तेल की बोतल लेकर दौड़ पड़ी। रहीम ने फौरन सोचा कि वो मदद करेगा। वो भागकर गया, देखा कि बच्चा दरख्तों के पास खड़ा है और सांप नीचे रेंग रहा है। लोग चीखते रहे, कुछ करो, मगर कोई आगे नहीं आया। रहीम ने जल्दी से अपनी टोपी उतारी, उसे बच्चा के सामने हथखी की तरह फैलाया और आहिस्ता आहिस्ता सांप की तरफ बढ़ा। लोग कहीं तोड़ पड़े कि ये पागलपन है, मगर रहीम ने जल्दी से सांप के हरकत के अंदाज को समझा और एक पत्थर फेंका, जिससे सांप झपटा मगर ठीक होकर फिर जंगल में घुस गया। बच्चा बच गया। लोग रहीम की बहादुरी के दाद देने लगे। बच्चे की माँ रो पड़ी और दुआ करती हुई कहती है, अल्लाह आपका भला करे। रहीम खामोशी से मुस्कुराया और वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। उस रात वो थक कर सो गया, मगर दिल खुश था। उसने किसी की जान बचाई थी। कुछ हफ्ते बाद रहीम ने नए बीज बो दिए। नक्शे आजमाइश के तौर पर उसने नई तरीके अपनाए। बारिश के पानी को जमा करने के छोटे कैनाल बनाए, टहनियों से छाऊं बनाई और फसलों के दरमियान फासले बढ़ाए ताकि पानी का ज़िया कम हो। गांव के कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, मगर किच ने उसके तरीके देखकर खुद भी आजमाई। मौसम थोड़ा सा बदलने लगा। एक अचानक बारिश ने सबको हैरान कर दिया। अच्छी बारिश। रहीम के खेत ने बेहतर तरीके से पानी को इस्तेमाल किया और उसकी फसल अच्छी हुई। दूसरे खेतों में भी अगरचे फसलें बेहतर न हुईं, मगर गांव का मजमूई हाल पहले से बेहतर था, क्योंकि रहीम ने कुछ नए तरीके सिखा दिए थे जिनसे पानी बचा जा सकता था। फिर एक दिन शहर से एक नुमाइंदा आया। वो वही बूढ़ा आदमी निकला जिसे रहीम ने रास्ते में अनाज दिए थे। उसने बताया कि वो एक खैराती इदारे का नुमाइंदा है और उसे रहीम की सच्चाई, मददगार तबीयत और जदीद तरीके पसंद आए हैं। उसने रहीम को एक छोटा सा बीज और खाद देने वाला मंसूबा दिया, ऐसा मंसूबा जो गांव के पसमानदा किसानों के लिए था। उसके साथ अरबों नहीं, मगर इतना था कि गांव के कई खानदानों को फायदा पहुंचा। गांव में नए जोश और हिम्मत से लोग मेहनत करने लगे। रहीम की आजिज़ी,
تیز نظر اور دوسروں کے لیے قربانی نے سب کو سبق دیا کہ چھوٹے چھوٹے اچھے کام بڑے بدلے لا سکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ گاؤں دوبارہ سرسبز ہوا، بچے ہنستے کھیلتے اور راتوں میں شکر کی آوازیں گونجتی رہیں۔ ایک دن جب بچے نے رحیم سے پوچھا، آپ نے وہ اناج کیوں دیا تھا؟ آپ کے پاس خود کم تھے۔ رحیم نے مسکرا کر کہا، جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں دوسروں کا سہارا بننے سے کبھی نہیں ہچکچانا چاہیے۔ ہمیں جو کچھ ملتا ہے اس میں دوسروں کے لیے بھی جگہ رکھنی چاہیے۔ نیکی بے حساب کریں، شرط پر نہیں۔ رحیم نے بوڑھے کو دیا اور پھر اس کی نیکی نے واپس آ کر پورا گاؤں بدل دیا۔